हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसा चल रही है सारी तैयारियां? आई होप आपकी तैयारियां बढ़िया चल रही हैं और मैं भी आपके साथ में लगा हुआ हूं और आप लोगों को बता रहा हूं पी ब्लॉक के हैलोजन के कंपाउंड जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दैट इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप नॉर्मली भाषा में जानते हैं वैसे वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो भाई हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है लैब में देख लेते हैं कि भाई NaCl प्लस H2SO4 है ना। यहाँ पे हमको कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि भाई एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ क्लोरीन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो देखो क्या होता है, NaCl है ना प्लस H2SO4, इसको थोड़ा सा हीट किया, 420 केल्विन पे हीट किया तो ये बना लिया सॉल्ट NaHSO4। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या कि भाई क्लोरीन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले गया, क्लोरीन ने यहाँ पे HCl बना लिया, है कि नहीं। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरे मेथड में फिर से देखो वही NaHSO4 है, ये रहा NaHSO4 प्लस फिर से इसके साथ में क्या डाला, NaCl डाला और इसको और ज्यादा हीट किया। क्या किया? और ज्यादा हीट किया, 823 केल्विन पे अपन ने इसको हीट किया और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है Na2SO4। देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और चला गया यहाँ से, एक हाइड्रोजन जाके मिलेगा कहाँ, HCl क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वीक एटम है। क्या है? वीक एटम, है कि नहीं। अब देखो बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन देख लिया कि भाई रिएक्शन विद अमोनिया NH3 प्लस HCl है ना, NH3 प्लस HCl, तो ये सीधा सा क्या बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा। HCl एसिड है, अमोनिया जो है इट इज अ बेस। बिकॉज क्यों है भाई ये बेस? क्योंकि उसके ऊपर वो लोन पेयर दिखता है ना, लोन पेयर की वजह से वो क्या होता है, वो बेसिसिटी शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, लुईस बेस है ना। तो ये बेस है और एसिड तो बनना क्या चाहिए, सॉल्ट। ये बन गया सॉल्ट NH4Cl और इसकी कैसी निकलती है, व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं। अब अगर बात कर लें इसका एक और इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl लो, 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो और जो हमारे पास में जो सोल्यूशन बन के आता है उसको बोलते हैं हम एक्वारिजिया, और वो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के। तो ये इनकी कुछ रिएक्शन Au प्लस 4H, ये कहां से आएगा, 4H HCl से आएगा, ये क्लोरीन जो है HCl से आएगा, NO3 HNO3 से आ जाएगा। तो भाई ये सारी की सारी रिएक्शंस इसकी बनती है, AuCl4 माइनस एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, सॉल्ट के फॉर्मेट में ही डिसॉल्व हो जाता है, प्लस बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। फिर प्लेटिनम के को भी हम इस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 16H और ये सिर्फ एक मल्टीपल्स है, और HNO3 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, PtCl2 माइनस बनाएगा और NO और बाकी प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फटाफट लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। हाँ भाई ले लिया स्क्रीनशॉट और इसके अंदर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिस्कस करी नहीं बाबा जी। हाँ ये नहीं भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई HCl जो है वो कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी तक ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। जैसे ही हम इसको लिक्विफाई करते हैं और अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तब ये बन जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत लोगों ने HCl को डाइल्यूट किया है ना लैब्स में, तो वो सारी चीजें किस तरीके से ये एक्शन दिखाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसका जो Ka की जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 10 to the power 7 के आसपास इसकी वैल्यू जाती है, तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, है कि नहीं। तो भाई ये रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई तो अब बात कर लेते हैं हम कि भाई HCl की एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देख लेते हैं भाई कि भाई एसिडिक प्रॉपर्टी, भाई विख्यात जो है ये हमारे पास में एसिड है HCl, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो देख लेते हैं
फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उसको। Na2CO3 कोई भी कार्बोनेट HCl के साथ में जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर और CO2, सॉल्ट वाटर और CO2। इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रहेगा, अगर वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl H2O और CO2, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेम प्रोडक्ट, सॉल्ट वाटर और CO2। इसी तरीके से अगर मैं सल्फाइड लेता हूं किसी भी चीज की, है ना, जैसे मैंने सोडियम की सल्फाइड ले ली और यहाँ पे मैंने HCl के साथ में रिएक्शन कराया, फिर सेम टाइप के प्रोडक्ट्स NaCl H2O, लेकिन CO2 नहीं, अब बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं बात कर लूं कि भाई ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स मतलब कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के जो एसिड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। वो हेलोजन के कौन कौन से होते हैं देख लो भाई। फ्लोरीन जो है वो एक ही स्टेबल ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज द HOF। ये अपन को ध्यान में रख लेना है कि भाई फ्लोरीन के साथ में ऑक्सो एसिड कौन सा बनेगा, HOF बनेगा, राइट। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है अलग अलग टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि HOX टाइप के, HXO2 टाइप के, HXO3 टाइप के, HXO4 टाइप के। इनकी जो नेमिंग है, इनकी जो नेमिंग है, तो देखो HOX टाइप के अगर आपके पास में हो तो आप इसको नाम देंगे, जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी चीज का हो तो उसमें हाइपो, आप पहले क्या लगाएंगे, हाइपो, उसकी नेमिंग क्या आगे लगाएंगे, हाइपो, फिर आपका हेलोजन का नाम और फिर उसके बाद में एसिड। इसी तरीके से अगर मैं देखूं HXO2 टाइप का जो एसिड होगा तो उसको मैं बोलूंगा कि भाई जैसे कि फ्लोरीन का तो बनेगा नहीं, क्लोरीन का बनेगा, तो भाई क्लोरीन का तो ये होगा क्लोरस एसिड, क्या बनेगा, क्लोरस एसिड। फिर अगर मैं बात करूं HXO3 की तो ये बनेगा क्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, क्लोरिक एसिड। तो ये इसके जनरल फॉर्मेट है। अगर HXO4 टाइप का बन रहा है मेरे पास में तब क्या बनेगा, पर क्लोरिक एसिड। अगर क्लोरीन है, अगर फिर ब्रोमीन हो तो उस टाइप से एडजस्टमेंट होगा, आयोडीन है तो उस टाइप से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें एसिडिक स्ट्रेंथ की, बार बार मैं आप लोगों को चीजें ये रिपीट कर रहा हूं कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है कि जितनी तेजी से H+ आयन को वो क्या कर दे, H+ आयन को दे दे। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने देखा ओहो HOCl है, फिर HClO2 है, फिर HClO3 है, फिर HClO4 है। तो भाई अब इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं भाई ऑक्सीजन और क्लोरीन आपस में अगर लड़ाई करेंगे तो कम लड़ाई होगी, है ना। क्लोरीन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है तो भाई यहाँ पे देखो टग ऑफ वॉर की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनने लगता है। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनने लगेगा, दो ऑक्सीजन तो भारी रहेंगे ना एक क्लोरीन पे, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगेगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा तो हाइड्रोजन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो ये आपस में रिपेल कर जाएंगे, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम, उससे ज्यादा इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी और फिर उससे ज्यादा इसकी। सबसे ज्यादा जो है HClO4 की है। तो भाई यहाँ पे HOCl की सबसे कम, HClO4 की सबसे ज्यादा। इस कंसेप्ट से ध्यान में रख लो। अगर मैं बात करूं कि भाई HClO, HBrO और HIO, अब यहाँ पे मैंने देखो क्या हैलाइड जो आयन है वो बदल दिया है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कर दिया है। तो अब देखो भाई सबसे ज्यादा जो है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी, Cl की, फिर Br की, फिर I की। क्यों? क्योंकि साइज की वजह से। किसकी वजह से? साइज की वजह से। क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा उससे बड़ा है और आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना एरोस का, है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? HClO की, फिर HBrO की, फिर HIO की। तो भाई आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। सारी चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट भी तो लेना है भाई, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी हो रहे रफू चक्कर, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया भाई स्क्रीनशॉट, सारी चीजें नोट डाउन हो गई। कुछ ही चीजें इसके अंदर हेलोजन कंपाउंड्स में और बची हैं, लेकिन वो चीजें हम डिस्कस करेंगे काय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा गैंग को लाइक करो, जितने आपके फ्रेंड सर्कल है उन सब में इनको शेयर करो। जिनको जरूरत लग रही है कि भाई हमारी 12th क्लास में तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, उनके साथ में डेफिनेटली इसको शेयर करो। और सब्सक्राइब में वो जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलो भाइयों, है ना। तो भाई मिलता हूं मैं आपको अगले जो मेरा वीडियो है उसमें और ज्यादा बातें करेंगे और अच्छे से अपन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हो।